जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज है जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ये है मेरा जन्माष्टमी सीरीज़ का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको जो अपनी जन्माष्टमी की तैयारी शेयर की थी। और आज मैं भगवान का जन्म की शाम को रात को 12 बजे भगवान का जन्म है और पूरा दिन उनकी भोग वगैरह की ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ अपने फूड फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अभी है दोपहर का समय और मैंने दोपहर की अपने ठाकुर जी की पूजा कर ली है। अब मैं शाम के भोग की तैयारी कर रही हूँ, भोग बनाने के लिए जा रही हूँ। आ गई हूँ मैं किचन में और कुछ प्रसाद बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन को ना बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। थोड़ा सा बाकी है, वो मैं कर रही हूँ। जब भी घर में कोई पूजा होती है, तीज त्यौहार होता है या दैनिक में भी हमें अपने रसोई को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। रसोई मेरी अच्छी तरह से साफ़ हो गई। चूल्हे को मैं दोबारा अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। भगवान को सबसे पहले भोजन का भोग लगता है। मेरे घर में भगवान को तीनों टाइम का भोजन का भोग लगाया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर तीज त्यौहार पर स्पेशली हम अपने गैस के चूल्हे को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। मैं अपने हाथों से ही करना पसंद करती हूँ। हेल्पर करके जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से मैं एक बार अपने चूल्हे को और अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ। घर का एक मैंने DIY बना के रखा हुआ है, जिसमें हमें एक आधा कटोरी विनेगर लेना है, उसमें आधा चम्मच लिक्विड सोप डालना है और बाकी पानी डाल के हम इससे अपने घर में किचन को साफ़ करेंगे। बहुत ही बढ़िया साफ़ होती है। उसके बाद मैं सबसे पहले बना रही हूँ पंजीरी। तो सबसे पहले मैं भगवान के भोग के लिए बना रही हूँ पंजीरी, जो कि जन्माष्टमी में बहुत बहुत ज़रूरी होती है। ये मखाने, काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी आप ले सकते हैं, मगज और नारियल और गोंद से मिलकर बनाए जाते हैं। तो मैं ये शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर लिया मैंने 1 कटोरी नारियल, 1 कटोरी छोटी कटोरी गोंद, खरबूजे, मगज, मखाने, काजू, बादाम और ये बूरा चाशनी के लिए। तो मैं ये शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर ले ली है एक कढ़ाई और इसमें मैं डालूंगी देसी घी। देसी घी मेल्ट हो गया है, गरम हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें फ्राई करूंगी काजू और बादाम। दोनों मैंने इकट्ठे ही डाल लिए हैं। बहुत तेज़ आंच हमें नहीं रखनी है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। और बिल्कुल स्लो आंच पे हमें इन्हें फ्राई करना है। तो मैंने काजू बादाम तल लिए हैं। दूसरे चूल्हे पर मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी है। काजू बादाम मेरे फ्राई हो गए हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी गोंद और गोंद को भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर दूँगी। गोंद को भी फ्राई करते समय हमें आंच को बिल्कुल स्लो रखना है। तेज़ आंच पर ये फूल तो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। फिर वो जब हम पंजीरी बनाएंगे तो वो दांतों के अंदर चिपकती है, इसलिए हमें इसको स्लो आंच पे ही भूनना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप पेशेंसली इसको बनाएंगे तो ये बहुत स्वादिष्ट बनेगी और एकदम परफेक्ट बनती है। गोंद भी मेरी फ्राई हो चुकी है, मैं उसको निकाल लूँगी। और अभी मैंने काजू और बादाम मैंने एक कटोरी लिए थे और 1 कटोरी ही छोटी खानी। अब मैं कर रही हूँ मखाने फ्राई, और वही मखानों को भी स्लो आंच पे ही मुझे फ्राई करना है। और मखाने ना सबसे ज़्यादा घी को एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए मखानों को हमें सबसे लास्ट में फ्राई करना है। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एकदम से छिटक कर ऊपर आते हैं। बड़े लोग ही उसे करें, ध्यान से करें, खुद भी बहुत ध्यान से। थोड़ा दूर होकर आप मगज को फ्राई कीजिए, एकदम से वो आपको हर्ट कर सकते हैं, आपके चेहरे या हाथों के ऊपर लग सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरे मखाने भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं करूँगी अपने मगज को यानी बीज को फ्राई करूँगी। बाकी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। चाशनी मैंने यहाँ पर पानी उबल गया था तो मैंने यहाँ पर डाल दी है बूरा चाशनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी मेरा सारा सामान था, यानी कि मेरी यहाँ पर 3 कटोरी ये थी, तो मैंने यहाँ पर 2.5 कटोरी के करीब बूरा लिया और पानी लिया है मगर चाशनी बनाने के लिए। मुझे 1 तार की चाशनी यहाँ पर बनानी है। चाशनी मेरी उबल जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी छोटी इलायची और थोड़ा सा केसर भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद मैंने बीज डाल दिए हैं और बीज छिटक जाते हैं तो मैंने एकदम से उसके ऊपर प्लेट ढक दी है। और वो जब बिल्कुल से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं उनको छलनी से निकाल लूँगी। और इस तरह से मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर फ्राई हो गई। आप बिना फ्राई के भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई होने से ना एक तो इनका क्रंच अच्छा आ जाता है, दूसरा इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ। और अब मैंने इन सभी चीज़ों को ठंडा करने के लिए रख दिया था और फ्राई कर लिया, ग्राइंड कर लिया है मिक्सी के जार में अच्छी तरह से। और ग्राइंडर में पीसने के बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया एक बड़े बर्तन में, ताकि मैं इसमें चाशनी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 कटोरी नारियल, डेसिकेटेड नारियल का बुरादा भी मैंने इसमें डाल दिया है। थाली में मैं लगा रही हूँ देसी घी, इसको अच्छी तरह से देसी घी से ग्रीस कर लूँगी ताकि जब हम इसमें पंजीरी जमाएँ तो वो अच्छे से निकल जाएँ। और ग्रीस करने के बाद मैं इसको साइड में रखने के बाद मैंने डाल दी है इसमें चाशनी। पहले मैं थोड़ी सी चाशनी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि कई बार ज़्यादा हो जाती है। तो हालांकि मेरी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, ना ज़्यादा ना कम, थोड़ी सी बची थी, वो भी मैंने बाद में डाल दी थी। और मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर जो चाशनी है वो मेरी थोड़ी सी गर्म है और बाकी चीज़ें मेरी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और मैं इसको कर दूँगी अब थाली में ट्रांसफ़र। ग्रीस लगी हुई थाली में मैं सारे अपनी पंजीरी के जो भी मैंने तैयार किया है इसको मैं थाली में निकाल रही हूँ और एक स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला दूँगी ताकि वो एक जैसी हो जाए। और जब हम इसकी पंजीरी निकालें तो वो एक परफेक्ट पंजीरी निकल के बाहर आ जाए, कहीं से पतली या कहीं से मोटी ना हो। हालांकि पंजीरी जो होती है ना, आप वो एक रफली ही हम उसको काटते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी की शेप देने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत 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 ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बहुत पौष्टिक होती है। आप बिना त्यौहार के भी इसको बना सकते हैं, सर्दियों में भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। लेडीज़ अगर इसको खाएँ तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें गोंद होता है, मखाने होते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, सीड्स होते हैं बहुत। आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, अलसी के बीज डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं अभी ये पंजीरी को काट लूँगी। और जो मेरा कटर है ना, ये मैंने IKEA से मुंबई से लिया था, ये बहुत ही बढ़िया, इससे बहुत ही अच्छी और बहुत स्मूथली काम हो जाता है, बहुत परफेक्टली काम हो जाता है। बहुत अच्छे से पंजीरी कट गई थी मेरी। और फिर मैंने इसको रख दी थी पंखे के नीचे और फिर बाद में मैंने इसकी पंजीरी निकाल करके एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दिया था। और अभी मैं भगवान के भोग के लिए थोड़ी सी निकाल के रख दूँगी और फिर शाम को जब भगवान का जन्म होगा इसका भोग लगा। भगवान का दूसरा प्रसाद मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू, बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसके लिए लिया है मैंने नारियल का डेसिकेटेड नारियल लिया है। उसमें डाला है थोड़ा सा मैंने खाने वाला फूड कलर और डाल रही हूँ मैं इलायची पाउडर। और साथ ही में इसके स्वाद को बढ़िया बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स, कोई गैस की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने हाथ से भगवान को प्रसाद बना करके खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है डेसिकेटेड नारियल, उसके बाद इसमें डाला था फूड कलर और थोड़ी सी छोटी इलायची और कंडेंस मिल्क यानी कि मिल्क मेड। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनने वाले नारियल के लड्डू हैं, इसमें गैस वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर इसको मैंने एक मैनुअल डो मेकर की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फिर हाथों की मदद से इसको जिस तरह से हम रोटी का डो बनाते हैं उस तरह से बना लिया है। और अब मैं इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। अगर आपका
मिल्क मेड शुगर फ्री है, तो आप इसमें थोड़ा सा बूरा ज़रूर मिला लीजिएगा। मेरे मिल्क मेड में शुगर थी तो मैंने बूरा नहीं मिलाई, अदरवाइज़ इसमें आप में बूरा भी मिला सकते हैं और मिल्क मेड की जगह आप इसमें मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं, या आप थोड़ा सा खोया भी मिला सकते हैं। अगर आपके घर में खोया है तो आप वो भी मिला सकते हैं, या घर की मलाई भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो ये मलाई लड्डू बन जाएंगे। और मैंने फिर इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लिए। देखिए कितने खूबसूरत इसका रंग आया है। और फिर मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट अलग से लेके इन लड्डुओं को मैं कोकोनट में कोट कर दूंगी, जिससे कि ना क्या होता है, ये इतना बहुत सॉफ्ट बनते हैं। जब हम इनको कोट करते हैं तो ये अपनी शेप को बना के रखते हैं, शेप इनकी बिगड़ती नहीं है। अदरवाइज़ ये थोड़ी देर के बाद ना नीचे को बैठ जाते हैं अगर इनको हम इससे कोट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि जमने वाला होता है। तो यहाँ पर अब मेरे पास ड्राई पेटल्स थे जो मैं हमेशा रखती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, बिरयानी में भी काम आते हैं। जब मैं वेज बिरयानी बनाती हूँ तो उससे मैं इन लड्डुओं को डेकोरेट कर रही हूँ। आप यहाँ पर इनको ड्राई फ्रूट से या आप पिस्ते से करिए, पिस्ते से भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। काली मिर्च से भी कर सकते हैं, काली मिर्च के पाउडर से तो वो बहुत अच्छी लगती है। एक एक बादाम के पीस से भी कर सकते हैं। कर रही हूँ रात के भोग की। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मखाने, समा के चावल और साबूदाना ड्राई फ्रूट की खीर। तो जिसके लिए मैं मखानों को थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ, फिर मैं इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी पल्स पे चला के मिक्सी को। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। और यहाँ पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया। ये खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, मैं जन्माष्टमी पे इसे ज़रूर बनाती हूँ। दूध उबाल लिया, उसके बाद मैंने साबूदाना को भिगो दिया था। आधी कटोरी साबूदाना, आधी कटोरी समा के चावल, और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मखाने लिए थे। मखानों को ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसके बाद दूध उबलने के बाद मैंने मखाने, साबूदाना सभी चीज़ें इसमें डाल दी, केसर डाल दिया, इलायची डाल दी और बहुत ही स्वादिष्ट खीर। बहुत पकाइए आप इसको स्लो आँच पर, बहुत टेस्टी खीर बनती है। शाम की भगवान के जन्म की तैयारी शुरू कर दी है। हम भगवान का जन्म इस तरह से कराते हैं, एक बाउल के अंदर फूल बिछा करके उसके ऊपर भगवान के विग्रह को अच्छे से लिटा दिया जाता है और उसके बाद 2 घेरे से और फूलों से उनको ढक दिया जाता है। फिर रात को भगवान का जन्म किया जाता है। दोपहर को मैंने यहाँ पर जो भोग लगाए थे वो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। तो उसके लिए मैंने बनाई थी दोपहर को भोग लगाने के लिए साबूदाना की खिचड़ी। साथ ही में मैंने पंजीरी बना ली थी, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। नारियल केसर और के लड्डू बनाए थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करे हैं। रात की मेरी सारी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। और ये है भगवान को स्नान कराने के लिए घी, दूध, दही, शहद और शक्कर और गंगा जल। और गंगा जल ये है, सारी तैयारी मैंने पहले से ही करके रख ली है, क्योंकि उस समय कई बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं। समय आने लगा है पास भगवान के जन्म का, इस शाम का समय है। इसके बाद मैं जाऊंगी कीर्तन में। हमारी सोसाइटी में भी कीर्तन है और मेरी दीदी की सोसाइटी में भी कीर्तन है। अगर मेरा काम पूरा हो गया तो मैं दोनों जगह जाऊँगी, वरना मैं एक जगह ज़रूर जाऊँगी। और ये है रोली, चावल, हल्दी और चंदन, जिनसे भगवान के जन्म के बाद भगवान का तिलक होगा स्नान वगैरह कराने के बाद। और यहाँ पर है अगरबत्ती, धूप और जोत भी मैंने तैयार करके रख दिया। और ये दोपहर का भगवान का प्रसाद था, पंजीरी, साबूदाना की खिचड़ी, फल थे, मेवा था। साथ ही मैंने धनिया का प्रसाद भी बना लिया है थोड़ा सा, वो भी भगवान को भोग लगाया जाएगा। और यहाँ पर किशमिश और तुलसा के पत्ते मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तीनों चारों टाइम भगवान को तुलसा जी का भोग चढ़ता अर्पित की जाती है भगवान को तुलसा जी। रोज़ भी हम भगवान को तुलसा जी, शालिग्राम भगवान को और कृष्ण भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं। हमारे घर में तुलसी जी के बहुत सारे पौधे हैं। कितने प्यारे मेरे ठाकुर जी लग रहे हैं। सुबह से नहा धोकर स्नान कर नए वस्त्र पहनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इनके जन्म का समय आने लगा है। और ये मेरा दरबार, मेरी झांकी जन्माष्टमी की भगवान की सजी हुई है। मेरी सारी तैयारियाँ संपूर्ण हो चुकी हैं। तो ये है मेरा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैंने भगवान के जन्म की सारी तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करी। नेक्स्ट वीडियो में भगवान का जन्म, भगवान की पूजा आराधना का वीडियो होगा, वो भी आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 जन्माष्टमी सीरीज़ के। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए।
पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। हर तीज त्यौहार को, हर फेस्टिवल को चाहे छोटे से ही रूप में बनाइए, लेकिन श्रद्धा भाव, खुशी से और मन से बनाइए। मैं सभी तीज त्यौहार को बहुत ही मन से बनाती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।